how to make a combo displacement profile, and for that profile we are going to make a roller follower profile having roller radius of 5 mm and base circle radius of 5 centimeter. Let us take theta A as 120 degree. Let us take theta A as 120 degree, dwell period as 30 degree, let us assume it as 30 degree, and the theta return is as 120 degree. यहाँ पे हमने दो प्रोफाइल बनाई है. पहली प्रोफाइल जो है वो है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और दूसरी जो है हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की है. ये दोनों प्रोफाइल हम एक ही डिस्प्लेसमेंट कर्व में शो कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे पहला आउटस्ट्रोक जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल बनाया. रेक्टेंगल में थीटा एक्सिस थीटा लिया, वाई अपनी एक्स एक्सिस पे, स्ट्रोक लिया हमने वाई एक्सिस पे. हमने माना है कि स्ट्रोक हमारा 6 सेंटीमीटर, ये एक तरीके का क्वेश्चन हम अज्यूम करके बना रहे हैं. ये एंटायर लेंथ जो है हमारी 6 सेंटीमीटर अज्यूम करी गई है. ये एंटायर लेंथ जो है हमारी 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही होगी. हम चाहे तो टू अ मैक्स 18 सेंटीमीटर ले सकते हैं, वरना हम वही 1 सेंटीमीटर बराबर अगर लेंगे तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इधर 24 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर अलग से, तो मतलब इट विल बी अ लार्ज प्रोफाइल. तो इट इज बेटर टू टेक 18 सेंटीमीटर एज एक्स एक्सिस. 18 सेंटीमीटर लेने से फायदा ये होता है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 20 डिग्री. तो दैट मीन्स ये जो एरिया है हमने 6 सेंटीमीटर का लिया है, ये जो एरिया है हमने 6 सेंटीमीटर का लिया है. अब इन 6 सेंटीमीटर में हमें 6 डिविजन्स करने थे, तो वो जो 6 डिविजन्स होंगे वो एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर का होगा. दिस इज द 1 सेंटीमीटर, दिस इज द 1 सेंटीमीटर. इक्वल डिविजन्स होने हैं, और इसमें भी इक्वल डिविजन्स होने. फर्क तब आता है जब यहाँ पे मान लीजिए एंगल कोई और होता, लेट अस अज्यूम कि 90 होता. तो अगर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 20 डिग्री लिया होता, तो 90 डिग्रीज लेने के लिए हमको सर्टेन मतलब 6 सेंटीमीटर से कम की वैल्यू आती. उस 6 सेंटीमीटर से कम में हमें इक्वल डिवाइड करना पड़ता. इसी तरीके से ये जो है हमारा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एकदम प्रोस्पेक्ट है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारा स्ट्रोक लेंथ होता है, उसके एंटायर स्ट्रोक लेंथ के सेंटर से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, या थिंक कि 180 डिग्री, और उसके बाद उसमें 6 डिविजन्स करते हैं. ये जो 6 डिविजन्स करते हैं, ये एक डिवीजन बराबर होता है 30 डिग्री हमेशा. तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ऐसे करके. उसके बाद ये जो पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट से हम डायरेक्ट प्रोजेक्शन डालते हैं 1 वाली लाइन पर. तो ये जो रेड वाला लाइन आया है, ये 1 पॉइंट यहाँ पे रुक गया है, तो दिस इज द पॉइंट. सिमिलरली सेकंड का पोजीशन डाला तो सेकंड पॉइंट आया, थर्ड का पोजीशन डाला तो थर्ड पॉइंट आया, फोर्थ का डाला तो फोर्थ पॉइंट आया, फिफ्थ का डाला तो फिफ्थ पॉइंट आया, लास्ट में 6 पॉइंट आया. 6 वाला जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है. ठीक है. उसके बाद हम 0 पॉइंट से 6 पॉइंट को एक स्मूथ कर्व से बना देते हैं. तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द सिंपल हार्मोनिक कर्व फॉर 120 डिग्री ऑफ आउट स्ट्रोक. अब ड्वेल पीरियड था, ड्वेल पीरियड में हमें कुछ करना ही नहीं था. आगे का जो रिटर्न स्ट्रोक था उसमें माना गया है कि ये जो रिटर्न स्ट्रोक था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का था. तो उसमें हमें क्या करना है, हमने 6 डिविजन्स किए थे. 6 डिविजन में जो मिडिल वाला डिवीजन था, हम उस एंटायर स्ट्रोक लेंथ को 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रोक को 6 सेंटीमीटर मांगना है. तो ये एक डिवीजन होगा, ये 1 सेंटीमीटर का होगा. 1 डिवीजन विल बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अब 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 डिविजन हुए हैं, ये 6 के 6 1 सेंटीमीटर के हैं, क्योंकि हमने स्ट्रोक को 6 माना है. अगर हमारा स्ट्रोक 3 सेंटीमीटर होता तो 3 सेंटीमीटर के हिसाब से डिवाइड करते 6 को, तो हमारा 0.5 का होता. ठीक है. अब ये जो भी डिविजन्स हुए हैं, ये आप स्केल से मेजर करके लेंगे. उसके बाद आप 6 वाले पॉइंट को 0 वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे. ये हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जैसा बनाया था, एग्जैक्टली वही चीज बनाई है. तो पहली लाइन बनेगी ये बीच वाली लाइन. उसके बाद नीचे जो पॉइंट्स डिविजन है वो हम 0 से जोड़ेंगे, और जो ऊपर के डिविजन है हम वो 6 से जोड़ेंगे. तो 6 और 5 एक ब्लू लाइन ये बनी, 6 और 4 एक लाइन बनी, यहाँ 2 and 0 एक लाइन बनी, 2 and 1 एक लाइन बनी. अब जो पॉइंट उस पर्टिकुलर मतलब 0 1 की लाइन जो 1 वाले डिवीजन को जहां कट करेगी, वो उसका पॉइंट होगा डिस्प्लेसमेंट का. 0 2 वाली लाइन जहां पे कट करेगी 2 वाले लीनियर लाइन को, वो उसका 2 का डिवीजन होगा. 3 वाले सेंटर में होगी, मिड पे, और
इसी तरीके से फोर्थ वाली हम लाइन टच करेंगे। हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं वो बॉटम से लेते हैं, तो ये पूरा लेंथ हमारा फोर्थ का होगा, ये पूरा लेंथ हमारा 5 का होगा, और ये टोटल डिस्टेंस हमारा 6 का होगा। मतलब 6 तो हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा अनलेस क्वेश्चन में स्टेट किया गया हो। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी डिस्प्लेसमेंट कर्व की। हम एक प्रोफाइल बना रहे हैं। हमने ये माना है कि रोलर फॉलोअर है हमारा, और रोलर फॉलोअर जो रोलर रेडियस है वो 5 mm है, और बेस सर्कल रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल से, मतलब एक पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे बेस सर्कल के डायमेंशन के हिसाब से, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब जो हम एक और सर्कल बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, जो बेस सर्कल की रेडियस थी उसमें हम रोलर रेडियस को ऐड करेंगे। तो रोलर रेडियस को ऐड करेंगे तो ये ऊपर एक छोटा सा सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। अब इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल से सेंटर से जो है हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो एक्सिस डॉट डॉट लाइंस हैं ये हमारी फॉलोअर एक्सिस है। तो फॉलोअर एक्सिस होगा और यहां पे आएगा हमारा पहला रोलर सेंटर को लेकर। ठीक है, अब जितनी भी हमारे को एंगल्स ड्रॉ करनी है वो हम इस लाइन से ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 120 है, लेट अस टेक इट एज 30 डिग्री ऊपर। ठीक, और नीचे यहाँ पे हमने 30 का डुअल लिया है। तो पहले हमने 120 लिया, फिर हमने 30 लिया, फिर हमने फिर से 120 रिटर्न स्ट्रोक लिया। ये जो प्रोफाइल बन रही है वो हाफ ऑफ यूएआर के लिए बन रही है, स्टार्टिंग ऑफ एसएचएम के लिए बन रही है। अब हमने डिविजन्स किए ऊपर वाले सर्कल पे, दिस इज बेस सर्कल, दिस इज प्राइम सर्कल। तो हमने प्राइम सर्कल पे अपने डिविजन्स किए। पहला डिवीजन 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6। 120 divided by 6 gives you, we have 20 each, तो 20 का हमारे को ईच डिवीजन चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आए हैं 20 डिग्री के एंगुलर डिवीजन है। अब हमें क्या करना है, हमको इन सेंटर लाइन से अपनी सेंटर से इनको जोड़ देना है। छठे वाले में भी जोड़ेंगे, इस वाले में भी जोड़ेंगे, फिर दिस इज 6, दिस इज 5 4 3 2 1 एंड 0। तो ये हमने वापस जोड़ना है। ये हमारा आउटस्ट्रोक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा आउटस्ट्रोक रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे को फोकस करना है हमारे डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट मार्क करेंगे यहाँ से। तो हम ये वाला डिस्टेंस उठाएंगे और इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस वॉज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, और यहां से लेंगे ये हमारा डिस्टेंस इसके बराबर होगा। ठीक, इसी तरीके से सेकंड डिस्टेंस उठाएंगे। ये उठाया हमने डिस्टेंस, यहां पे रखा और मार्क करा, ये उठाया डिस्टेंस यहां से और नीचे रखा, मार्क करा। चौथा उठाया, चौथा मार्क करा, इसी तरीके से पांचवा मार्क करा, छठा मार्क करा। रिटर्न स्ट्रोक में भी हमने छठा मार्क करा, ऊपर से उठाए, रखे, फिर ऊपर से उठाए, ऊपर वाले सर्कल पे रखे और मार्क करें, फिर ऊपर से उठाए, मार्क करें, फिर उठाए, और लास्ट में 1 बहुत छोटा डिस्टेंस है और 0। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स पर हम अपने सर्कल्स को बनाएंगे। हमें सर्कल रेडियस जो भी दी गई है, हम उस सर्कल रेडियस को यहाँ पे रखकर बना रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सर्कल बनाएं, इट विल टेक टाइम। तो हम अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ आर्क बना सकते हैं। हम यहाँ पे रख के सर्कल बना रहे हैं।